हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो पूरे वर्ल्ड में 3 बिलियन पीपल हैं जो क्या करते हैं, सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें भूख की कमी के कारण भूख की कमी या भूखमरी या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भरपूर मात्रा में नहीं मिलते हैं। इसको हम हिडन हंगर भी कहते हैं। हिडन हंगर क्या होता है कि मतलब वो खा तो रहा है बट उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो उससे भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है। जो प्रोटीन विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी है उस प्रोडक्ट में। नॉर्मली जो फूड खाते हैं, जैसे गांव में जो पुअर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ्रूट वेजिटेबल या जो दाल है फिश मीट, वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके पास जो भी प्रोडक्ट होता है वो उसको खाते हैं। अब जो वो प्रोडक्ट खाते हैं उसमें क्या होता है कि सफिशेंट अमाउंट में विटामिन्स और प्रोटीन्स नहीं होता है, उसमें उसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। इसको ही हिडन हंगर बोलते हैं। मतलब वो खाते तो है बट उनमें क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू इनफ फ्रूट वेजिटेबल लेग्यूम फिश मीट, जो अफोर्ड नहीं करते हैं ये सब चीज़। अब क्या होता है कि जब लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी भी प्रोडक्ट में जब एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है कोई भी बीमारी होने का। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क है, एग्जाम्पल ले लो, मिल्क है और मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम नहीं है, क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है। अब हम कैल्शियम की कमी के लिए तो मिल्क पी रहे हैं बट जो मिल्क में है ये न्यूट्रिएंट है ही नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसमें क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो भी उस मिल्क को पी रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, जो कैल्शियम की कमी से होती है, कोई ना कोई डिजीज़ उसमें हो जाएगी। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी हो जाती है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है, डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे दो चीज़ अफेक्ट करती है, दो चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। एक तो जो लाइफ स्पान होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब अगर वो 60 साल तक जीवित रहेगा तो वो 40 ही साल तक जीवित रहेगा। एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटी, मतलब जो उसकी मेंटल एबिलिटी है या मेंटल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, किसकी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से। तो फिर क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो न्यू दिल्ली में है, इसने क्या करा, डेवलप मैनी वेजिटेबल, इन्होंने बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल बनाए या उगाए। ठीक है, ऐसे वेजिटेबल उगाए जो रिच इन मिनरल, उसमें जो मिनरल की जो मात्रा थी वो बहुत अधिक थी। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट थे भरपूर मात्रा में थे, तो ऐसे वेजिटेबल बनाए जिससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है वो ना रहे। तो किसने बनाई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ। लैब असिस्टेंट के सिलेबस में एक और टॉपिक है सिलेक्शन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग में। जो सिलेक्शन वर्ड या टर्म दिया था, ये दिया था डार्विन ने 1858 में दिया था सिलेक्शन वर्ड। जो सिलेक्शन होती है वो क्या होती है, एक प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट ब्रीडिंग में। किसी भी सीड का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है उसकी इम्प्रूवमेंट वैरायटी के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन इज़ द इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ ऑल ब्रीडिंग प्रोग्राम। जितने भी ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें जो सिलेक्शन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है 2 टाइप से होता है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंटल सिलेक्शन होता है, या कंपटीशन से जो सिलेक्शन होता है वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि जो भी नेचुरल फोर्स होते हैं, लाइक क्लाइमेट हो गया, सॉइल, बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे डिजीज़, इंसेक्ट। अब किसी भी खेत में देखें हम, वहाँ हमने बहुत सारे टमाटर के पौधे उगा रखे हैं, तो वो
उन पौधों में से कौन सा पौधा सरवाइव कर पाता है, किस में कौन डिजीज़ से बच पाता है, या किसका प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, या जो क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है, इन्वायरमेंट जो इफ़ेक्ट होता है, उससे कौन खुद को बचा पाता है। तो वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब उस खेत में जो पौधा अच्छे से ग्रो हो पाएगा उसके सीड हम कलेक्ट करेंगे तो वो हो गया नेचुरल सिलेक्शन, जो खुद ही वहाँ रह पाया। इसमें कंपटीशन भी आता है कि बहुत सारे उसके आसपास के प्लांट में कोई डिज़ीज़ हो जाएगी, लेकिन वो प्लांट क्या होगा, उस डिज़ीज़ से लड़ेगा, ठीक है, तो वो कंपटीशन हो जाएगा। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो होता है जो ह्यूमन के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ कैरिड आउट बाय ह्यूमन। तो जो ह्यूमन के द्वारा कराया जाता है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन ड्यू टू नेचुरल फोर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, बायोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल डिजीज, इंसेक्ट से जो खुद को सुरक्षित रख पाता है वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ये नेचुरली पौधा खुद को प्रोटेक्ट करता है। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है 3 टाइप से होता है, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेनली है 3 टाइप है इम्पोर्टेंट, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन। हम जो पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए 3 टाइप के होते हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन। तो अब हम इन सिलेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।